Hello everyone, welcome back to the channel. जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक पढ़ा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड मैंने आपको अकाउंटिंग ऑफ डिसोल्यूशन भी स्टार्ट करा दिया था जिसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। होप सो आपने वो सब देख लिया हो। और आज अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ। तो पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट उसके नाम से ही पता चलता है कि वहाँ पे एसेट्स की जो भी वैल्यू रियलाइज होके आएगी और लाइबिलिटीज़ को पे करके जितना भी अमाउंट हमने पे किया होगा उनको नेट ऑफ करके हम गेन या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो बैलेंस शीट से सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र करना है एंड रियलाइज़ करना है, बैलेंस शीट से सारी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है एंड पे ऑफ करना है। तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री समझते हैं। पहले समझते हैं एसेट के पोर्शन को। किसके पोर्शन को? एसेट के पोर्शन को। जब हम एसेट का अकाउंट क्लोज करते हैं, वट डू यू मीन बाय क्लोज करते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रांसफ़र एंट्री। पहले देखो ट्रांसफ़र एंट्री समझते हैं, फिर रियलाइजेशन वाली एंट्री समझेंगे एंड फिर उसका अकाउंट बनाना समझेंगे एंड देन फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बीच में हमारे पास कुछ रिजर्व्स की कैलकुलेशंस भी आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफ़र एंट्री समझ रहे हैं। जब भी हम किसी एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट। तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट क्लोज बाय ट्रांसफरिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर मैं आपको सिंपल सा एक अकाउंट बना के दिखा दूँ, अगर मैं आपको एक अकाउंट बना के दिखाऊँ, तो अगर मेरी ये बैलेंस शीट है, लेट्स सपोज दिस इज़ माय बैलेंस शीट। क्लियर है? अगर ये मेरी बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में ये मेरी अगर लाइबिलिटीज़ हैं, ये मेरी एसेट्स हैं, कुछ भी हो सकती है लेट्स सपोज। उसके बाद ये मेरा है रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर सिंपल सी बात बता दूं तो सिंपल सी बात ये है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएंगी, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएंगी। क्लियर है इतनी बात? तो एसेट्स को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट मेरा डेबिट हो जाता है। सिंपल बात है। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट। अब जब भी हम एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे कि फिक्स्ड से एसेट ट्रांसफ़र नहीं होता, अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होता, कैश एंड बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होता, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसफरिंग दी एसेट्स। तो सबसे पहले है प्रोविजन रिजर्व अगेंस्ट एसेट। अगर कोई भी एसेट जिसके अगेंस्ट हमने कोई प्रोविजन या कोई रिजर्व क्रिएट किया है तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है उसी एसेट के साथ। प्रोविजन और रिजर्व आपको हमेशा लाइबिलिटी की साइड दिखेंगे, लेकिन अगर वो किसी एसेट के अगेंस्ट हैं, जैसे कि फॉर सपोज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, तो वो क्या होगा, वो आपके एसेट के साथ ही ट्रांसफर हो जाएगा। लेट्स सपोज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये क्या है, प्रोविजन किसी एसेट के साथ क्रिएट किया गया है, तो इसको भी हमें साथ के साथ तभी ट्रांसफर करना होगा जब हम एसेट को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली अगर एसेट मेरे रियलाइजेशन के डेबिट में आके बैठेगा ट्रांसफर होते हुए, तो लाइबिलिटी वाला पोर्शन मेरी क्रेडिट में आके बैठेगा। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट फॉर द एसेट, क्योंकि एसेट है, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, एंड उससे रिलेटेड मेरा रिजर्व, क्योंकि एक लाइबिलिटी है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद अगर कोई एसेट है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये मेरी एसेट है इसीलिए, और उससे रिलेटेड मेरा जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो मेरा रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके बैठ जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या पढ़ा कि अगर कोई प्रोविजन या कोई रिजर्व किसी एसेट के अगेंस्ट है तो इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम व्हेन दैट एसेट इज ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। ये बात को गांठ बांधकर ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं फिक्सटीशियस एसेट। These assets are not transferred to the realization account because these are the losses। हमने पिछली वीडियो में भी ये डिटेल में डिस्कस किया था, यहाँ पे भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये लॉस होते हैं, इसीलिए इनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। ये पार्टनर्स के ही कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री तो सिंपल है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो ये जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट होंगे उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पीएनएल का डेबिट बैलेंस। एक नोट यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा कि कैश और बैंक अकाउंट को भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, बिकॉज ये एसेट और लाइबिलिटीज़ को पेमेंट और रियलाइजेशन में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो भी अमाउंट आती है वो हम कैश या बैंक के थ्रू करते हैं, तो हमें इनको ट्रांसफ़र नहीं करना है। चलो
अगला पॉइंट है करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अगर किसी पार्टनर का कोई करंट अकाउंट है जो मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो अगर वो करंट अकाउंट डेबिट साइड यानी कि एसेट साइड है तो क्या होगा, और अगर मतलब उसका अगर डेबिट बैलेंस है तो क्या होगा, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो क्या होगा। अगर पार्टनर के कैपिटल करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और अगर उसका क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूँ तो करंट अकाउंट किसी पार्टनर का है तो वो भी हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है रियलाइजेशन में, वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट किया जाएगा। क्लियर है। किसी पार्टनर को अगर हमने लोन दिया है तो उसके लिए अगर उससे अमाउंट रिसीव हो गई तो कैश या बैंक आ जाएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर, मतलब रियलाइजेशन यहाँ पे भी हिट नहीं हो रहा है। और अगर उसने हमें कोई भी पेमेंट नहीं दी है अपने लोन के टूवर्ड्स तो हम उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, यानी कि उसकी कैपिटल को कम कर देंगे उसकी लोन की अमाउंट से। क्लियर है इतनी बात? क्या मैं रिपीट करूं? चलो मैं एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। क्या? अगर कोई प्रोविजन रिजर्व है तो साथ के साथ ट्रांसफर होगा, अगर कोई फिक्स्ड एसेट है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, कैश एंड बैंक को हम रिलेशन में नहीं डालते हैं, करंट अकाउंट भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, चाहे डेबिट बैलेंस हो चाहे क्रेडिट बैलेंस हो। लास्ट में अगर कोई लोन किसी पार्टनर को दिया है, अगर उससे पैसा रिसीव हुआ तो कैश एंड बैंक, अगर उससे पैसा रिसीव नहीं हुआ तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, यानी कि उसकी कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। क्लियर है मेरी इतनी बात? यहाँ तक समझ आया? तो ये थी एसेट की ट्रांसफर एंट्रीज के बारे में। व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और उसकी क्या जर्नल एंट्री बनती है। अब चलते हैं लाइबिलिटीज़ को। जब हम उनका अकाउंट, लाइबिलिटीज़ का अकाउंट क्लोज करते हैं या उनको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में, तो ऑटोमेटिकली मेरा रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है। अगर एसेट्स में डेबिट हो रहा है तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जब हम लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि अगर कोई लाइबिलिटीज़ किसी आउटसाइड पार्टी को दी है तो लाइबिलिटीज़ टू आउटसाइड पार्टी डू नॉट इंक्लूड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जितने भी हम भाई रिजर्व इकट्ठा करके रखते हैं, जो भी प्रॉफिट्स हम इकट्ठा करके रखते हैं, वो कभी भी आउटसाइड लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड नहीं होते। रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस और P&L आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई ये पार्टनर का होता है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, इसको रियलाइजेशन में लेके नहीं जाना, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके हिट होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर किसी पार्टनर से हमने लोन लिया है, दैट इज लोन बाय पार्टनर टू फर्म नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसी पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो उसको रियलाइजेशन में नहीं डालना है, उसको अलग से रखते हैं, उसको पे करते हैं। ये आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इसको पे करते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करने के बाद और कैपिटल को पे करने से पहले। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफिकली लिखा है, हाईलाइट भी करा है कि बिकॉज इट इज़ नॉट आउटसाइड लाइबिलिटी बट पेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी बट बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल। भाई देखो, आपने किसी पार्टनर से लोन लिया, वो बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, वो सॉरी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, पार्टनर की ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है, तो पार्टनर को पे करना होगा। अगर आप पार्टनर की जगह किसी और से लेते तो भी आपको पे करना होता, बट फर्क इतना है, इतनी लीनियंसी इसलिए मिल गई कि आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, इनसाइड लाइबिलिटी है। तो पहले आप आउटसाइड लाइबिलिटी पे कर दो, फिर इनसाइड लाइबिलिटी पे करो एंड उसके बाद कैपिटल पे करो, तो पे तो करना ही है। तो इसको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। उसके बाद सी पॉइंट है, लाइबिलिटीज ड्यू टू पार्टनर्स आर नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर इसके अलावा भी कोई लाइबिलिटी पार्टनर्स के टूवर्ड्स अगर आपकी ड्यू है तो उसको भी आपको ट्रांसफर नहीं करना है। लेट्स सपोज कि किसी पार्टनर ने कोई एक्सपेंसेस बेयर कर दिए फर्म के लिए, तो पे तो करना है ना, तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लाइबिलिटीज ड्यू टू पार्टनर्स आर नॉट आउटसाइड लाइबिलिटीज एंड आर नॉट ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये थे, आपको जब एसेट्स और लाइबिलिटीज के अकाउंट्स क्लोज करने हैं तो कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हमने कितने टॉपिक कवर कर लिए हैं यहाँ तक? मीनिंग कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। हमने मोड्स कवर कर लिए, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी। हमने डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप कर लिया, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी एज वेल एज योर प्रैक्टिकल एग्जाम। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पढ़ा था। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में हमने दो इश्यूज़ को कवर करा कि भाई सेटल कैसे करना है अकाउंट्स को, एंड हमें फर्म की लाइबिलिटीज़ और पर्सनल लाइबिलिटीज़ को किस तरीके से पे करना है, वो हमने पढ़ा। फिर वहाँ से मैं आपको लिंक ले गया अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग में हमने पहले देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, तो हमने देखा 5 चीज़ें करनी है: रियलाइजेशन अकाउंट, लोन टू पार्टनर अकाउंट, लोन बाय पार्टनर अकाउंट,
कैपिटल अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट। उसके बाद मैंने आपको बोला कि रियलाइजेशन को पकड़ते हैं, रियलाइजेशन को समझा, रियलाइजेशन का मतलब समझा, रियलाइजेशन में होता क्या है वो पॉइंट्स लिखे, कहाँ पे क्या चीज़ आती है उन आइटम के बारे में समझा। उसके बाद हमने उसकी ट्रांसफ़र एंट्री को समझा जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की थी, एंड उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा। अब एक एक करके एक एक टॉपिक आता रहेगा, जैसे रिजर्व्स हैं, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो उसका क्या करना है, ठीक है, एसेट्स को रियलाइज़ करना है तो उसका क्या करना है, लाइबिलिटीज़ है तो उसका अगर हमें सेटल करना है तो क्या करना है, तो वो अगली वीडियो में करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पहले पिछला पूरा रिवाइज करिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।